हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग सभी को। और आज है डे 25 और डे 25 के शेड्यूल में मैं स्टार्ट कर रही हूँ सबसे पहले वोकैब में आज मैं कर रही हूँ जे वोकैब। शेड्यूल में टिक है। टिक इसलिए है क्योंकि मैंने पहले फ़ोटो नहीं ली थी और मैंने पढ़ने के बाद सब में टिक कर लिया था, उसके बाद फ़ोटो ली है, इसलिए टिक है। और जे वोकैब में मैं 25 वोकैब करूँगी आज, और सिर्फ 25 ही वोकैब हैं जे में, तो वो आज कंप्लीट हो जाएगा और कल से करेंगे हम के वोकैब। एक दिन पहले का व्लॉग नहीं आया था क्योंकि मेरा पेपर था रेलवे का, और दूर था, थोड़ा सा ज़्यादा दूर तो नहीं था, जैसे दूसरे स्टेट में नहीं था, इंदौर में ही था। मैं इंदौर में रहती हूँ और इंदौर में ही पेपर था, बट फिर भी जाने में 1 घंटे का टाइम लगता है जहाँ पेपर था। सो गए, पेपर दिया। पेपर भी अच्छा था। जीएस हार्ड थी मेरे लिए क्योंकि करंट अफेयर्स भी नहीं बना और छोटी मोटी चीज़ें भी थी, वो भी नहीं बनी मेरे से। तो मैंने अपने हिसाब से टिक लगाकर तो आया है, पर देखा जाएगा जो भी होगा। और आई जे के वोकैब करने के बाद फिर मैंने ओडब्ल्यूएस किए थे, तो आज मैंने 301 से लेके 343 तक वोकैब कंप्लीट कर ली, ओडब्ल्यूएस कंप्लीट कर लिए हैं। और ओडब्ल्यूएस आज मेरा टोटली कंप्लीट हो गया है, मतलब कि लगभग 350 रानी मैम से किया है और उसके अलावा 300 मैंने ब्लैक बुक से भी किया है, तो 600 हो चुके हैं। अब इसको सिर्फ रिवीजन करूंगी। फिर इसके बाद मैंने स्टार्ट की थी फ्रेजल वर्ब, और फ्रेजल वर्ब भी आज कंप्लीट हो जाएगा, तो टोटल 100 फ्रेजल वर्ब मैंने रानी मैम से किए हैं। उसके अलावा 150 फ्रेजल वर्ब मैंने पीएसपी सर, जो कि परमार एसएससी चैनल में हैं, उनसे किया है। फिर मैंने स्टार्ट की थी एडियम्स, और एडियम्स में मैं आज टोटल 200 एडियम्स कंप्लीट कर ली हूँ, और पहले भी 200 किए थे, तो टोटल 400 एडियम्स मेरे कंप्लीट हो गए हैं ब्लैक बुक से। और एडियम्स का पोर्शन भी आज कंप्लीट हो जाएगा। फिर देखा जाएगा इन तीनों वोकैब में हम क्या करेंगे, यानी कि ओडब्ल्यूएस में और एडियम्स में और फ्रेजल वर्ब में आगे क्या करना है, मैं सोचूंगी एंड देन उसका शेड्यूल भी आपको बताऊंगी। इडियम्स ख़त्म करने के बाद फिर मैंने स्टार्ट की थी ग्रामर की क्लास, और ग्रामर की क्लास में आज सर से मैं प्रोनाउन की प्रैक्टिस कर रही हूँ। और पिछले डे भी मैंने प्रोनाउन की प्रैक्टिस की थी, जिसमें 20 क्वेश्चन थे, और आज में भी 20 क्वेश्चन है। उसके बाद सर थोड़ा सा 5-6 क्वेश्चंस वोकैब के भी करवाते हैं, जैसे कि सिनोनिम्स हो गया, एंटोनिम्स हो गया, ओडब्ल्यूएस हो गया, और 2-3 चीज़ें जैसे कि मिस स्पेल्ट हो गया और इडियम्स हो गए। ये सारे छोटे छोटे क्वेश्चन 5 करवा देते हैं सर। ग्रामर मैं धीरे धीरे ही कर रही हूँ। कुछ पहले भी पढ़ी थी, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं पढ़ा है, फर्स्ट टाइम है, पहले भी पढ़ा है, रानी मैम से पढ़ा है। तो सर से पढ़ने में जल्दी समझ में आ रहा है, क्योंकि सर का जो पढ़ाने का तरीका है बहुत अच्छा है और हैवी भी है। आप एक बार में नहीं समझ पाओगे, आपको 2 बार वीडियो ज़रूर देखना पड़ेगा अगर आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो तो, क्योंकि सर बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं और हैवी पढ़ा रहे हैं। एक ही वीडियो में बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट्स हो जाएंगे जो आपको थोड़ा सा रिकॉल करने में प्रॉब्लम हो सकती है, तो आपको वीडियो को दोबारा भी देखना पड़ेगा, ऐसा था। पर बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं अमन सर। फिर इसके बाद मैंने स्टार्ट की थी रीजनिंग, और रीजनिंग में मैं कर रही हूँ एनालिटिकल रीजनिंग, जिसमें अभी पोर्शन चल रहा है स्टेटमेंट कंक्लूजन। कंक्लूजन और अजम्पशन अब के पेपर में सेम हो चुके हैं। सर बता रहे थे कि पहले क्या होता था कि कंक्लूजन के जो ऑप्शंस रहते थे, यानी कंक्लूजन जो रहता था और अजम्पशंस जो रहते थे, वो 2018-19 से पहले अलग था। पर उसके बाद जो भी पेपर हो रहे हैं उसमें अब कंक्लूजन और अजम्पशंस को सेम मान लिया है। तो अगर आप अजम्पशन कर रहे हो किसी स्टेटमेंट को लेके और वो स्टेटमेंट में नहीं दिया है, तो उसको रॉन्ग माना जाएगा, ऐसा कहा गया है। अब के पेपर में ऐसा हो रहा है, क्योंकि पहले जैसा था उस तरह अब नहीं हो रहा है पेपर में। पैटर्न भी चेंज हुआ है, क्योंकि एनालिटिकल रीजनिंग सिर्फ मेंस में आती थी, अब प्री में भी आ रही है। तो पढ़ना, आप सब भी पढ़ लेना, पढ़ना ज़रूरी है इसको। एनालिटिकल रीजनिंग की 1 घंटे की क्लास लेने के बाद फिर मैंने स्टार्ट किया था टेस्ट रीजनिंग का ही, और बेसिक टेस्ट था ये, 25 मार्क्स का ही, 25 क्वेश्चंस का था, 50 मार्क्स का। और इसमें मेरे से 2 गलत हुए थे और 1 अटेम्प्ट नहीं किया था, और इसके हिसाब से मेरे मार्क्स आए थे इसमें 43। तो 43 में 2 गलत हुए, 1 अटेम्प्ट नहीं किया, और फिर इसका मैंने वो भी किया,
रिव्यू किया कि क्या गलत हुआ है मेरे से। फिर उसके बाद मैंने अल्फ़ाबेटिकल का टेस्ट लगाया था और इसमें मेरे 87.5 मार्क्स आए हैं आउट ऑफ 100। तो ये था रीजनिंग का पोर्शन खत्म करने के बाद फिर मैंने स्टार्ट की थी जीएस। और जीएस में सबसे पहले आज कर रही हूँ मैं फोक डांस। और आप सबको बता दूं कि आज मेरा फोक डांस भी कंप्लीट हो जाएगा और साथ में मार्शल डांस भी है इसमें। तो मार्शल डांस और फोक डांस दोनों आज कंप्लीट हो जाएंगे। एंड देन स्टैटिक जीके का न्यू टॉपिक स्टार्ट करूँगी। कोई भी या तो फेस्टिवल या तो स्पोर्ट्स में से या तो अपॉइंटमेंट्स में से कोई भी स्टार्ट कर दूंगी आज या कल। आज तो ये कंप्लीट कर रही हूँ कल। और साथ ही मेरा आज हिस्ट्री भी कंप्लीट हो जाएगा, मतलब आज क्लास 10 है, कल सैटरडे है, तो सैटरडे को मैं क्लास 11 कंप्लीट करके एशियन हिस्ट्री कंप्लीट कर दूंगी। एंड देन उसके बाद थोड़ा बहुत क्वेश्चंस लगाने के बाद एशियन हिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगा और फिर स्टार्ट करेंगे हम मेडिएवल हिस्ट्री। अभी मैं फोक डांस रिवाइज कर रही हूँ, वो भी लिख लिख कर ही रिवाइज कर रही हूँ। और इसके बाद फिर स्टार्ट करूँगी मैं एशियंट हिस्ट्री, जिसमें आज क्लास 10 करना था। क्लास 10 में है पोस्ट गुप्ता पीरियड, जिसमें बहुत सारे छोटे छोटे डायनेस्टी आई, चोला चेरा पांड्या भी आए। और फिर इसके बाद ट्राईपाइट स्ट्रगल वाला चलता है, लगभग मेडिएवल पीरियड भी स्टार्ट हो जाता है उसी समय पे। सो इतनी सारी चीज़ें कंप्लीट हो चुकी हैं जीएस में। और आज का जीएस का पोर्शन भी ख़त्म हो चुका है। फिर इसके बाद स्टार्ट करूँगी मैं मैथ्स, और मैथ्स में बहुत सारा पढ़ना है। रेलवे के पेपर के कुछ क्वेश्चंस आपको बताती हूँ, जैसे कि क्वेश्चन आया था टसॉकी ग्रास किस फॉरेस्ट से रिलेटेड है, लाइक मैनग्रोव फॉरेस्ट, थॉर्न फॉरेस्ट एंड जो भी और दो फॉरेस्ट हैं वो। इसके अलावा क्वेश्चन आया था ऑल इंडिया सर्विस एक्ट 1951 किस मंथ में आया था। इसके अलावा आया था बागेश्वर धाम को किसने मतलब फाउंडेशन किसने रखी है। और डोनाल्ड ट्रंप ने 2025 में किस मंथ में और किस दिन उनका एज अ प्रेसिडेंट उन्होंने वो लिया, शपथ ली। ये सारी चीज़ें आई, ये छोटी छोटी क्वेश्चंस आए थे। और बस यही था। और इसके बाद फिर मैंने मैथ्स स्टार्ट किया। मैथ्स में मैं कर रही हूँ अभी रेशियो, और रेशियो की क्लास ख़त्म करने के बाद फिर मैं स्टार्ट करूँगी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन की क्लास। और परम्यूटेशन की क्लास रहेगी आज 2 घंटे की, सो वो कंप्लीट करनी है। और 2 घंटे की क्लास रहेगी रेशियो की। टोटल 2 क्लास लेती हूँ, टोटल 4 क्लास होती हैं मैथ्स की डेली का। और ये था आज का पूरा दिन। शेड्यूल भी बना लिया है और साथ में मैंने करंट अफेयर्स भी थोड़ा थोड़ा पढ़ना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि पेपर पास आ रहे हैं। तो आज मैंने अपॉइंटमेंट से रिलेटेड जितने भी चीज़ें थी परमार एसएससी चैनल से मैंने पढ़ा है, यूट्यूब से वीडियो पढ़े हैं। और इसके बाद आज का पूरा दिन कंप्लीट हो गया है। डे 26 का शेड्यूल भी बना लिया है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। थैंक यू, बाय बाय एवरीवन।